और वो चाह रहे हैं कि 1 करोड़ पुरुष और 1 करोड़ लेडीज हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसी दिन हम देश में एक अनशन करेंगे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। तो उनके साथ जुड़ करके भी हम इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें सभी अपना अपना सुझाव राय दे तो कुछ निष्कर्ष निकल के जरूर आएगा। जी ओम। आदरणीय बने सिंह जी ने आज जो विषय आज रखा है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर जब तक गाय को हम अर्थ से नहीं जोड़ पाएंगे तब तक ये मुसीबत बनी रहेगी। इसलिए अब ध्यान इस ओर दिया जाए कि गाय को अर्थ से कैसे जोड़ें। इस पे जहाँ जहाँ भी जो जानकारी मिल पा रही है उसको उसके संबंध में जुड़ें। कुछ लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि गुरुदेव ने 1 करोड़ भाई और बहनों को आह्वान किया कि वो ग्वाल सोना में शामिल हो जाए। ठीक बात है, और जितने लोग इसमें शामिल होंगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। तो जो संभव हो सकते हैं वो सब करें। पतंजलि की जो अपनी चर्चा होती है उसमें भी ये बात करें। परंतु जब हम देखते हैं कि अभी शायद वहाँ ही राजस्थान में एक स्थिति बनी है जिसमें सारे गो सेवकों को ही पुनः उसमें जो है जेल में डाल दिए हैं। तो ये स्थिति बन रही है क्योंकि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम जो है उसके विरुद्ध। अभी एक मीटिंग में हम सुन रहे थे कि 1 मिनट में ही 77 लगभग 70 गाय जो है कट रही है, और वो 70 गाय जो कट रही है उन उन एक गाय मरी गाय की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए उसके सारे अंगों से बन रही है, ऐसे जानकारी मिलती है। तो जब एक गाय जो बिल्कुल अनुपयोगी है वो 1.5 लाख रुपए की हो रही है, तो लोग इसीलिए लोग रिस्क उठा उठा करके जा रहे हैं और गायों को काटने के लिए ले जा रहे पहुंचा रहे हैं। तो सर इसमें तो जब तक वो जीवित गाय 1.5 लाख की नहीं होगी तब तक तो ये जो है हमेशा आपस में ये चलती रहेगी। जी ओम। डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैं डॉक्टर राउत सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया, आदरणीय दादू जी और हमारे सभी योगाहार परिवार के सभी हमारे साथी भाई बहन सभी को सादर प्रणाम वंदन। जैसी कल हमारी चर्चा चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और खेती की चर्चा को हम बात करेंगे। उससे पहले अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें जो एक मेरा निवेदन था, जो योगाहार में हमने समय बढ़ाया तो योग के लिए बढ़ाया था, पर हम फिर से देख रहे हैं कि हम योग के लिए समय नहीं दे रहे हैं। हम प्राणायाम के लिए जो समय बढ़ाया था, तो प्राणायाम का समय फिर से मतलब कम से कम हम भस्त्रिका 5 मिनट करें, 10 मिनट कपालभाति करें और 10 मिनट हमारा अनुलोम विलोम करें। ये ऐसा निवेदन किया गया था जिस समय बढ़ाया गया था, पर वो फिर से हम दौड़ भाग के वहीं आ जाते हैं। 1 मिनट की भस्त्रिका होती है, कपालभाति तो हनुमान चालीसा के साथ होता है, पर वो उसकी स्पीड से होता है कि जितनी स्पीड होती है हनुमान चालीसा की उसी स्पीड से हमारा कपालभाति होता है, मतलब उतनी ही देर होता है। तो हम समय निश्चित करें प्राणायाम के लिए। इस पर मेरा थोड़ा निवेदन रहेगा। जी ओम। आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ स्लाइड दिखाना चाहूंगा। कुछ जो पौधों में पोषक तत्वों के कारण जो डेफिशिएंसी होती है। जी सर, स्वागत है। जी जी। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। दिख रही है? जी सर। प्लांट्स दिख रहे हैं? जी दिख रहा है जी। तो इसमें सबसे पहले ये जो पौधों में कमी के लक्षण होते हैं उस पर कुछ है, पर ये थोड़े से चित्र शायद उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे लग रहा है। चलिए, तो ये फास्फोरस डेफिशिएंसी के मैं और चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा अगली बार थोड़ा इसको और ठीक करूंगा। काफी पहले बना था ये।
तो इसके चित्र थोड़े से ठीक करूंगा। तो हम फास्फोरस जो होता है हमारी जो पौधों के लिए जो दूसरा प्रमुख तत्व है, उसमें अगर फास्फोरस की कमी हो जाए तो हमारा जो पौधा है वो पतला हो जाता है, सीधा लंबा बढ़ेगा और पत्तियां गिरेगी उसकी, मतलब जो नीचे वाली पत्तियां हैं वो गिरते जाएगी, जैसा इसमें चित्र में दिख रहा है। नीचे ऊपर पत्तियां दिख रही, नीचे का ये पत्तियां खत्म हो गई। तो ये हमारा जो डॉलिकस बीन है, सेम जो है उसका पौधा है, उसमें ये दिखाया गया है। इसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्या होता है कि जो नई जो पत्तियां होती है, यहाँ स्पष्ट तो नहीं दिख रहा, पर ऊपर जो पत्तियां होती है उनकी ग्रोथ डिफॉर्म हो जाती है, मतलब आपको अलग अलग तरह की ग्रोथ दिखाई देगी, मतलब एक शेप नहीं होगा और उस तरह की ग्रोथ दिखाई देगी। और जो उसका नया जो तना होगा और उसकी जो पत्तियों के जो जहां से पत्तियां जुड़ी होती है, ये जो भाग है ये मरते हैं, मतलब इसको बैकवर्ड जो होता है वो डाइंग होता है, मतलब पौधा मरता है ऊपर से नीचे की ओर। और तो ये जो इस तरह से कैल्शियम डेफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा, मतलब पौधों में कई बार हम इनको ये समझते हैं कोई रोग हो गया, लेकिन रोग के अलावा कुछ ऐसी अब स्लाइड नहीं दिख रही, स्लाइड कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। अब नहीं दिख रहा अभी नहीं दिख। एक मिनट फिर से शेयर करता हूं मैं। डिससेलेक्ट हो गया होगा कुछ। अब आ रहा है? बड़ा दिख रहा है? हाँ भैया जी दिख रहा है जी। चलिए, आपके मोबाइल में कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर? जी। तो ये पहली स्लाइड में आपको जो दिखाना चाह रहा था, लेकिन स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही इसमें। एक मिनट, यहाँ वो हो रहा था तो स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही, फिर से कर रहा हूँ स्क्रीन। अभी दिख रहा है? जी सर, अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक मिनट। तो ये पहली वाली स्लाइड में मैं बता रहा था कि ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी के कारण नीचे की पत्तियां आपकी झड़ जाती है और ऊपर की पत्तियां दिखती है, और जो जल्दी ही इनकी पत्तियां गिर जाती है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी में ऊपर की जो पत्तियां हैं ये छोटी छोटी हो जाती है, शेप उनका अनियमित प्रकार का शेप हो जाता है, छोटी छोटी होगी और अनियमित हो जाएगा, और पत्तियां मुड़ भी जाती है, और ऊपर से जो कई बार जो हमारा पौधा है वो ऊपर से नीचे की ओर सूखता भी है। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के और सिम्टम्स हम इनमें देखेंगे दलहन वाली फसलों में। तो ये इसमें जो उसके जो बीज है वो नहीं बनते हैं। आप इसमें देख रहे हैं ये जो फलियां हैं इसके अंदर बीज जो अलग अलग तरह के शेप के होगा, फिर इसमें फंगस डेवलप भी हो जाती है बाद में, पर बीज छोटे छोटे हो जाते हैं और इनमें दाने नहीं बनते हैं। बीज मतलब जो कैल्शियम के कारण जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें दानों में दाने नहीं भरते। इसके बाद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो मैग्नीशियम जो होता है ये कैल्शियम के लिए वो आपका क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्लोरोफिल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। तो आप ये देखेंगे इसमें सिर्फ वैन दिखेगी, मतलब जो सिराएं होती है पत्तियों की वो दिखेगी, और आजू बाजू जो है वो पीला दिखाई देगा। तो ये जो है मार्जिन को थोड़ा मार्जिन हरी रहेगी, और जो हमारा जहां जहां सिराएं हैं वो हरी होगी, बाकी बीच वाला भाग जो है वो पीला हो जाता है। तो ये भी लक्षण जो है
ये किसी बीमारी का नहीं है, ये आपका मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का है। पोटास बहुत सामान्यतः जो है वो पौधों में देखा जाता है। तो ये जो हमारी ब्रॉड बीन है उसका पौधा है, मतलब ब्रॉड बीन यानी पोपट है ना, चौड़ी वाली जो होती है वो उसका है। तो ये इसके जो जब पोटेशियम की कमी होगी तो जो इंटरनोड है, जो पौधा है वो छोटा हो जाएगा, उसके बीच में जो एक नोड से दूसरे नोड की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, और जो मार्जिन जो है वो ऐसी घूम जाएगी, मतलब पत्तियां ऐसे लगेगी कि कोई कीड़े का असर है, और हमको मतलब पत्तियां छोटी छोटी दिखाई देगी। तो ये भी कई बार हम क्या होता है, जो ऐसा लगता है कि बीमारी कोई आ गई है, पर वास्तव में वो बीमारी नहीं होती, कई बार ये डेफिशिएंसी भी होती है। और आगे हम चर्चा करेंगे कि डेफिशिएंसी भी किस तरह से हमारे पौधों में आ जाती है। ठीक है, दूसरा है मैग्नीज की डेफिशिएंसी। तो ये मैग्नीज भी मैमन, ये भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बीज तो आपका ठीक बनेगा, पर बीज के अंदर जो है वो स्पॉट रहेगा, तो ये बीज अंकुरित नहीं होगा या धीरे से अंकुरित होगा। तो कुछ ना कुछ इसमें, तो ये जो हमारा बीज के विकास में मैग्नीज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये अच्छा, ये ज्यादातर दलहनी फसलें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनमें जल्दी इनके लक्षण दिखाई देते हैं डेफिशिएंसी के। बाकी फसलों में वो लक्षण नहीं दिखाई देते, कई बार सीधा आपके उत्पादन पे असर दिखाई देता है। तो ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी के लक्षण है। इस तरह से आपके बीज के अंदर जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काला काला एक ब्राउन कलर का स्पॉट बन गया है। तो इस तरह के, इसको मार्स स्पॉट कहते हैं, इस तरह के स्पॉट इसमें बन गए। ये बोरान डेफिशिएंसी, इसको बड़ा कर देता हूं, है ना, ये बोरान डेफिशिएंसी। तो बोरान डेफिशिएंसी में क्या होगा कि इसके जो पत्तियां देखेंगे आप, तो पत्तियां जो है बीच में हरी है और आजू बाजू से पीली दिखाई दे रही, और ऐसा ड्रूप डाउन हो गई, मतलब नीचे की ओर झुक गई है। तो इस तरह की अगर आपको कंडीशन दिखाई देती है, पौधा छोटा सा हो जाता है, मतलब जो सामान्य उसका पौधे का आकार बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ता है और पौधा छोटा हो जाता है। तो ये इसको हम जो क्या कहना चाहिए, ये लक्षण होंगे बोरान की डेफिशिएंसी के। और बोरान की डेफिशिएंसी से और भी लक्षण होते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर में, और अपन आगे उसको देखेंगे। दूसरा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर इनकी बात करें हम लेग्यूम्स में, तो इसमें जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है, पत्तियां ऐसी पूरी पीली पड़ जाएगी। कई बार उसमें किसान भाई इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि ये पत्तियां वायरस है, पर वायरस की जो पत्तियां होती है वो चितकबरी होती है, मतलब एकदम पीली नहीं होगी। और अगर एकदम पीली हो रही है तो वो जो लक्षण है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के। और इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें नीचे की पत्तियां पीली पड़ के गिरती है, ऊपर की पत्तियां हरी रहेगी, नीचे वाली पत्तियां जो है वो मतलब पीली पड़ के गिर जाएगी। तो और ये सभी तरह के प्लांट में नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये फास्फोरस डेफिशिएंसी अभी आपने पिछले बार दूसरे प्लांट में देखा था, यहाँ पर इसमें सेम में, इसमें आपका ये फ्रेंच बीन में देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखिए आपकी ये पत्तियां जो है ये छोटी हो गई है, पौधा एकदम छोटा हो गया। और दूसरा इसमें पत्तियों में जो ब्राउन, मतलब क्या कहना चाहिए, लाल से कलर के स्पॉट बनते हैं, इनमें पत्तियों में थोड़ा सा लालिमा आ जाती है। तो फास्फोरस डेफिशिएंसी से आपने देखा होगा मक्के में, कई सारी फसलों में कॉर्नर्स उनके लाल हो जाते हैं। शुरू में जब पौधा आता है तो कई बार उसमें 10-12 दिन का पौधा होता है, तो पौधा ठीक से फास्फोरस ले नहीं पाता, तो वो उसकी पत्तियां जो है वो रेड कलर की होती है, कॉर्नर से रेड होता है। तो ये भी, और इसकी जो फलियां हैं वो भी ऊपर से थोड़ी सी इनका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश कलर दिखने लगता है।
ये कैल्शियम डेफिशिएंसी का एक और जो दूसरे पौधे में जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि इसमें ये देखिए पत्तियां जो है ये पीली पड़ी हुई है और ऊपर से नीचे सूखते आता है पौधा। ऊपर से पौधा ये यहाँ से टॉप से नीचे की ओर ये पौधा सूखते आएगा और फलियां भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे सूखती आएगी। तो ये इसमें साथ में जो पत्तियां में वो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कि मतलब जैसे हम पत्तियों को दबाते हैं तो करकरी होती है, मतलब जैसे उसमें पत्तियां दबाते हैं तो सामान्यतः दबती है, ये टूटती है अलग अलग उसमें, तो उस तरह का इसमें आपको देखने को मिलता है और इससे भी पत्तियां गिरती है। ये भी एक तरह के सिम्टम्स, ये जो बीज की बात हमने अभी की थी, अभी हमने पहले भी देखा था इसका कैल्शियम डेफिशिएंसी का सेम में। तो ये बीज हमारे नहीं बनते हैं, सीड मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो आपकी फलियां दिखेगी पर अंदर बीज नहीं बनेंगे, ठीक से उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कैल्शियम सीड के बनने के लिए, बीज के बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जो इसको और स्पष्ट दिखाया है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम। ये बीच वाली लाइन पूरी क्लियर है, ये वाली लाइन हरी हरी दिख रही है, लेकिन बीच वाला जो स्पेस है, जो लाइनों के मतलब जो हमारी सिराओं के बीच का स्पेस है, वो स्पेस पूरा पीला पड़ गया है। इसमें जो कॉर्नर में होता है, ये कॉर्नर में आप देखेंगे कुछ पत्तियों में कॉर्नर में हरापन दिखाई देगा, तो ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लक्षण है। और इसमें कई बार कुछ जगह जला हुआ भी आपको स्पॉट दिखाई देगा, मतलब पौधे के टिश्यू मर गए हो ऐसा। ये पोटास की डेफिशिएंसी, अगर बहुत ज्यादा पोटास की डेफिशिएंसी हो तो ये कॉर्नर ऐसे जल जाएंगे, किनारे से पत्तियों के जो किनारे हैं ये जले जले दिखेंगे इस तरह से, और इसका जो पूरा पीला पड़ेगा और उसके साथ साथ कॉर्नर से ये पत्तियां जली हुई होगी। आगे मैग्नीज डेफिशिएंसी अपन ने पहले भी देखा था, यहाँ पर फिर से उसका फोटोग्राफ्स है। मैग्नीज में ये जो पत्तियां हैं ये पीली पड़ रही हैं, जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं और उसकी वेन्स हरी हैं। नीचे वाली पत्तियों में भी स्पॉट्स बने हुए हैं सब जगह, तो ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी के लक्षण है। इसके अलावा बोरान की जो डेफिशिएंसी होती है, अभी अपन ने पहले भी इसके लक्षण देखे थे। ये बोरान की डेफिशिएंसी में इसमें हमारी जो सिराएं हैं ये पूरी स्पष्ट दिख रही है और पीलापन बीच बीच में दिख रहा है। ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी, इसमें कई सारी डेफिशिएंसी क्या होती है, एक दूसरे से मतलब जो लक्षण होते हैं एक दूसरे से कई बार सिमिलर होती है, तो यहाँ पर भी हमको दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो ये लक्षण और ये लक्षण बहुत मतलब क्लियर कट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ये अभी हमने मैग्नीज डेफिशिएंसी पिछले उसमें भी देखा था कि सीड के बीच में स्पॉट्स बन जाते हैं, बीच में सीड के बीच में बीज का डेवलपमेंट होता है तो ये उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा और ये स्पॉट कहीं ना कहीं जो उसका एम्ब्रियो है उसको प्रभावित करता है और ये बीज का अंकुरण ठीक नहीं होगा। हमने नाइट्रोजन डेफिशिएंसी का पहले भी देखा, नीचे के पत्ते पीले पड़ गए, ऊपर के पत्ते हरे हैं और पौधे में ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं होगी, पौधा पतला होगा और लंबा बढ़ेगा नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। कैल्शियम डेफिशिएंसी एक लक्षण ये भी है कैल्शियम डेफिशिएंसी की कि आपकी जो कॉर्नर्स हैं इसमें सफेद सफेद स्पॉट्स बन जाएंगे, कॉर्नर में बैक साइड में डार्क कलर दिखाई देगा, पत्तियां हरी होगी पर हल्का पीलापन लिए हुई होंगी। मैग्नीज डेफिशिएंसी, ये मैग्नीज डेफिशिएंसी का हम वो देख रहे हैं, इसमें ऐसा मतलब लगता है कि लाल लाल कुछ चकते पड़ गए हैं पत्तियों के ऊपर, तो ये भी मैग्नीज डेफिशिएंसी के कारण पौधों में दिखाई देता है। पोटेशियम डेफिशिएंसी का जैसा मैंने पहले बताया था, इसके पोटेशियम डेफिशिएंसी को पहचानने का सबसे बढ़िया लक्षण है कि आजू बाजू की जो आपकी पत्तियों के जो किनारे हैं ये जल जाते हैं। तो ये बहुत मतलब अगर क्रोनिक हो तो शुरू वाली अवस्था में आपको बीज के जो हरा पीला दिखाई देगा, लेकिन जब ज्यादा डेफिशिएंसी होगी तो आजू बाजू से ये आपका जला हुआ दिखाई देगा। मैग्नीज डेफिशिएंसी अपन पहले भी देख चुके हैं, डबल है, ये भी मैग्नीज बीज का जो है वो दिखाया है।
अलग अलग जगह से सेलेक्ट किए हमने ये, और रनर भी इनका है। ये मैग्नीज डेफिशिएंसी इस तरह से दिखाई देती है। रनर ये बोरान डेफिशिएंसी से जो वृद्धि होती है, बोरान क्या वृद्धि को सीधा प्रभावित करता है। तो ये जो जहां से कोशिकाओं में मतलब जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको सबसे पहले प्रभावित करेगा। तो ये उसमें डिफॉर्मेशन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। जो शीर्ष कलिका है या जो साइड से ब्रांच निकलती है वहां पे पत्तियां छोटी छोटी हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, कुछ ऐसे टेंड्रिल्स जैसे बना देंगे। तो ये लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। ये फास्फोरस डेफिशिएंसी अगर आपका मटर के पौधे में है तो मटर के पौधे में इस तरह से पौधा पतला पतला सा छोटी छोटी पत्तियां हो जाएगी और ग्रोथ नहीं होगी, हल्के पीले रंग की पत्तियां आपको दिखाई देगी। इसी तरह कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर मटर के पौधे में है तो इसमें जो पत्तियां जहां से वो जुड़ती है वहां से ये पत्तियां झुक जाती है और इनकी जो टेंड्रिल्स है ये जो जिससे वो पौधा मटर का पौधा आगे बढ़ता है तो ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे और ग्रोथ नहीं होगी। ये मटर में जो अलग अलग वो है मैग्नीज की, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो किस तरह, पोटेशियम की डेफिशिएंसी से ये उसमें है पी प्लांट में। पोटेशियम मतलब कॉर्नर को वो करेगा, मैग्नीज बीज को प्रभावित करेगा। मैग्नीज अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो पत्तियों पर भी उसके लक्षण दिखेंगे, क्लोरोटिक लीफ दिखेगी और उसमें बीज को भी प्रभावित करता है। ये ऐसे ही बोरान की डेफिशिएंसी अगर मटर में देखें तो इस तरह से दिखाई देगी। ये कुछ पौधे होते हैं जो इंडिकेटर प्लांट कहते हैं हमको। ये कुछ पौधे ही इसमें क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर प्लांट है। कुछ अभी आपको कैबेज कॉलीफ्लावर भी दिखाएंगे तो वो इंडिकेटर प्लांट होते हैं, इनमें जल्दी लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ बाकी पौधों में लक्षण कभी दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते हैं। ये रेड क्लोवर है। के बाद मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम में भी क्लोरोटिक होता है। ये किनारे से मार्जिन जलती है पर जो मार्जिन उसकी जो पोटास के कारण जली दिखेगी वो काली दिखेगी। एकदम से अगर पोटास से जली हुई है तो ये इधर से ब्लैकिश होगा, ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा। ये फास्फोरस डेफिशिएंसी, फास्फोरस में रेड कलर आता है सामान्यतः मार्जिन में, बहुत ज्यादा क्रोनिक होगा तो जले हुआ दिखेगा। आयरन डेफिशिएंसी, अगर लोहे की अगर कमी होगी तो जो नई पत्तियां हैं उनमें मतलब पीलापन दिखाई देगा और वो सूखेगी, पूरी की पूरी पत्ती सूखेगी अगर हमारे लोहे की कमी है तो उसमें। अब हम इसकी बात कर रहे थे, इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है, मतलब अगर ये जमीन में अधिक हो जाए तो भी ये नुकसान करते हैं। जैसे ये अभी हम पौधे देख रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीज टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीज की जब अधिकता हो जाती है, और अधिकता क्या होती है, अगर एसिडिक सॉइल हो जाए तो ये मैग्नीज जो है वो ज्यादा पौधों को नुकसान करने लगता है। मैग्नीज जो होगा जमीन में वो पौधों को नुकसान करने लगता है। ये कंडीशन सिर्फ एसिडिक जो कंडीशन होगी वहां पर होगा। तो यंग जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ेगी और उनके मार्जिन पीले पड़ेंगे और ये टॉक्सिसिटी के लक्षण ऐसा लगेगा कि कहीं कुछ स्प्रे हो गया है, कुछ उस तरह के लक्षण आपको दिखेंगे, जली हुई पत्ती दिखाई देगी। ये बोरान जो इसमें है, बोरान डेफिशिएंसी के कारण इस तरह का पौधा, मतलब पत्तियां पूरी मतलब पीली होगी और पीली से रेड होने लग जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी मेनली आपका जो है ये टॉप, मतलब जो टिप होगा उसका पौधे का, उस पर जल्दी दिखाई देगा और जो पत्तियों जिससे जुड़ती है पत्तियां तने से वो भाग जो है वो सूखने लगते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। ये मैग्नीज, ये नीचे फिर पोटेशियम, ये कॉर्नर अभी वो हो रहे हैं, बाद में ये ब्लैक हो जाएंगे। ये व्हाइट क्लोवर में, ये लूसर्न में ये अंदर अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो बीच बीच में पत्ते पीले पड़ेंगे।
ये पोटेशियम डेफिशिएंसी, लूसर्न। हाँ, अब ये हम कैबेज की बात कर रहे थे, पत्ता गोभी की बात करें तो ये बड़ा इंडिकेटर प्लांट है, सरसों और मस्टर्ड। मस्टर्ड को, ये सरसों, इसको पत्ता गोभी से आप बहुत सारी डेफिशिएंसी को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। आपके खेत में अगर कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये कैबेज में अगर फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी तो ये देखिए, ये पूरा पत्ता जो है ये लाल हो रहा है, ये यहाँ से ये लालपन दिखाई दे रहा है, तो ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी की। कैबेज और मक्का, ये दो ऐसे बहुत बढ़िया इंडिकेटर प्लांट हैं जिनमें आप न्यूट्रिएंट, जो हमारे पोषक तत्व है, उनकी कमी को सीधा देख सकते हैं। इसके बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी, तो इसमें ऐसा लगेगा कि जैसे पत्तियां मर रही है, बीच बीच में से क्लोरोटिक स्पॉट दिखना शुरू हो जाएगा पत्तियों में। आपकी सिराएं पूरी दिखाई देगी पर हरापन नहीं होगा, और जो उसमें है ये पत्तियां जो है, बीच वाली पत्तियों को अगर आप देखेंगे तो एक कप के जैसी आकृति बनाएंगे। बीच में आप देख रहे होंगे ये जो है ये ऐसी अंदर की तरफ मुड़ती है, तो एक दूसरे को मतलब वो एक ऐसा बनाएंगे कि कप अंदर मुड़ा हुआ, तो ये आपके कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की अगर कमी है तो उसके लक्षण है। इसी तरह ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लक्षण, जो पुरानी जो पत्ती होगी वो पीली पड़ेगी, और ये मतलब जैसे होता है ना, हमारा फर्श होता है ना, तो फर्श में जो मार्बल वाला जो होता है, मार्बल में जिस तरह के रेसे दिखाई देते हैं उस तरह के रेसे हमको अलग अलग तरह के इसमें दिखाई देंगे। तो ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी अगर है तो इसमें पुरानी पत्तियां पीली पड़ेगी और पत्तियों पर ऐसा लगेगा कि मार्बल का वो दिखाई दे रहा है। पोटेशियम डेफिशिएंसी, ये अगर क्रॉनिकल डेफिशिएंसी अगर होती है, मतलब बहुत ज्यादा अगर पोटास की डेफिशिएंसी है, तो इस तरह का गोभी में लक्षण दिखाई देने लगेगा। पूरी तरह से जो पुरानी पत्तियां हैं ये मतलब अंदर की तरफ स्क्रॉच हो जाएगी और जल जाएगी, कर्लिंग भी होगी, और ये एक तरफ मुड़ेगी और ये जली जली सी दिखेगी, तो ऐसा लगेगा किसी ने हमारे खेत में स्प्रे कर दिया। तो ये भी लक्षण आयरन की कमी के कारण दिखाई देते हैं। ये कीड़े का, ये हमको कई बार कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर हमारे पौधों को कीड़े ने नुकसान पहुंचाई, ये पत्तियां इधर से खा ली है, इधर से खा ली है, ये पत्तियों को अगर खाई है तो ये कीड़े के द्वारा नुकसान है। सामने भी ये कई बार ये होता है कि कैबेज में होता है कीड़े के द्वारा, ये बीच का जो भाग है जहाँ से फूल गोभी या पत्ता गोभी निकलती, इसी को खा लिया जाता है, तो पत्ते में किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं होता, सिर्फ पत्ती पत्ती दिखाई देती है। तो ये भी उसके कारण होता है, मतलब कीड़े के कारण। और ये ऐसा कई बार होता है कि ये बोरान की डेफिशिएंसी से कंफ्यूज करता है कई बार, तो हमको इसको भी समझने की जरूरत है। ये लोहे की कमी के लक्षण, कैबेज में इस तरह की पत्तियां हो जाएगी। ये मैग्नीज डेफिशिएंसी से भी पत्तियां इसकी जली जली दिखाएगी और पकरिंग होगी, मतलब पत्तियों को अगर हम हाथ से दबाएंगे तो कड़कड़ जो आवाज होती है वैसी आएगी, पत्तियां टूटेगी, मतलब जो पत्तियों से जिस तरह से आराम से दब जाना चाहिए उस तरह नहीं दब के उसमें कड़ापन होगा। और यहाँ पर भी जो वो है पत्तियां मुड़ी तुड़ी है और मार्बल का शेप आएगा मैग्नीज डेफिशिएंसी से। ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी, अगर मैग्नीज ज्यादा हो जाता है तो ये पत्तियां छोटी होगी और लंबी ऊपर की ओर बढ़ेगी। मार्जिन्स के बीच बीच में आपको पत्तियों के मतलब ऐसा नेक्रोटिक स्पॉट, जले हुए मरे हुए जो स्पॉट्स है उस तरह के दिखाई देते। ये एक बड़ा लक्षण होता है बोरान डेफिशिएंसी का कैबेज में। इसको अगर ये बाद में बड़ा होके अंदर ब्लैक स्पॉट भी बनाता है। ये बीच में देख रहे होंगे, ये कैबेज के जो वो है इसको काटा है, बीच में से सीधा काटा है, और इसमें जो कटा हुआ भाग है ये यहाँ पर बीच में आपको रेड सा दिखाई देगा। ये हो सकता है ये पूरा ऊपर से नीचे तक हो, तो ये भी बोरान की डेफिशिएंसी से होता है। तो कई बार जो है कैबेज के स्टेम को अगर काटते हैं तो उसके बीच में खाली भाग मिलता है, तो वो बोरान की डेफिशिएंसी के कारण होता है। मॉलिब्डेनम,
मॉलिब्डेनम की जो डेफिशिएंसी होती है, इससे जो ये पौधे की ये पौधा का जो पत्ती का ये है, ये छोटा हो जाता है, और ये जो पौधे की जो जिससे पत्तियां जुड़ी होती है, ये लंबा हो जाता है। तो ये बिल्कुल अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये एकदम जो पत्तियां हैं, गोभी की पत्तियां लंबी लंबी हो जाएगी, और उसका जो जिससे पत्तियां जुड़ी होती है वो और लंबा हो जाएगा, तो पौधा बहुत बड़ा सा दिखाई देने लगेगा। ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन अगर कम होगा तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ेगी, नई पत्तियां भर हरी रहेगी, और ये पीली पड़ पड़ के गिरेगी, तो ये नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। कैल्शियम की, जैसा हम पहले भी दूसरे उसमें देखा है कि ये शीर्ष कलिकाओं को पहले नुकसान करती है, तो इसमें जो वो है पत्तियां जल के ऐसा नई पत्तियां जो है वो जले सा उनका लक्षण दिखता है और वो नीचे की ओर मुड़ जाती है। ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी के लक्षण है। पत्तियों अगर कप जैसे आकार बना लेती है, ये भी इस तरह के लक्षण भी पौधे में, जो हमारे गोभी के पौधों में दिखाई देते हैं। ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण, पीछे साइड से हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें ब्राउन से स्पॉट्स बने, नेक्रोटिक स्पॉट्स बने पत्तियों के बीच बीच में, और वो लाल में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो नर्सरी में इस तरह की बीमारी आती, कई बार इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कारण, जहाँ पौधे मतलब नर्सरी में लगाते हैं तो उस समय भी इस तरह की, अब तो नर्सरियां सारी ट्रे में लगने लग गई है, ये इस तरह की भी लक्षण पत्तियों में दिखाई देते हैं। मैग्नीज डेफिशिएंसी, ये दिख नहीं रहा, पर पूरा खेत अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो तो कई बार ये होता है पूरा खेत ऐसा जले जैसा दिखता है कि जैसे किसी ने आग लगा दी हो, तो ये भी एक लक्षण उसमें दिखाई देता है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी अभी अपन उधर देख रहे थे, ये इस तरह के लक्षण जो होंगे ये पूरे खेत में एक तरह दिखाई देते, तो ऐसा लगता है खेत में आग लगा दी हो। ये पोटास की डेफिशिएंसी से हमने देखा था कॉर्नर से जला हुआ दिखाई देगा, और ये पूरा पत्ता बिल्कुल डिफॉर्म हो गया। तो ये सारे लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि खेत में मतलब जो है कुछ बीमारी आ गई, पर ये बीमारियों के लक्षण नहीं है, ये डेफिशिएंसी के लक्षण है। तो ये इनको भी हमको पहचानने की आवश्यकता होती है। कई बार डेफिशिएंसी के लक्षण होते हैं और हम दवाइयों से इलाज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमको खेत की स्थिति देख के ये समझने की आवश्यकता होती है कि हम उनको भी समझे कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बीमारियां होती है। ये बोरान डेफिशिएंसी, जैसा मैं बता रहा था, बोरान डेफिशिएंसी में ये पूरा पीला पड़ के यहाँ से सड़ने भी लग जाता है, और ये अंदर का पूरा स्टेम, ये जो यहाँ पे नीचे जो कटा हुआ स्टेम दिख रहा, इसमें जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये एक साथ मिलके यहाँ पूरा डार्क भी कर देते हैं, और यहाँ पर भी सड़न हो जाती है। तो ये जो बोरान डेफिशिएंसी है, ये पत्ता गोभी में, फूल गोभी में ये बहुत क्रॉनिकल होती है और बहुत ज्यादा दिखती है, और कई बार इसके बोरान का स्प्रे भी हमारे किसान भाई करते हैं, इससे व्हाइटनेस भी आती है, सफेदी भी आती है फूलों में, उसका पीलापन कम हो जाता है, सफेद आता है, तो ये ब्राउनिंग कहलाती है, ब्राउनिंग डिसीज। ये उसी के लक्षण है बोरान डेफिशिएंसी के। ये पूरा तना ऐसा डिसेप्ट हो जाएगा, ये उसका एडवांस स्टेज। ये जब बता रहा था कि बोरान डेफिशिएंसी के कारण इस तरह से ये नीचे वाले चित्र में आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो गया है। ये भी पत्तियों में जो बोरान डेफिशिएंसी के लक्षण है, बीच में हरा दिखेगा, आजू बाजू से सूखते आएगा। मॉलिब्डेनम, अभी हम मॉलिब्डेनम की बात कर रहे थे, तो ये पत्तियों के जो डंठल है, ये देखिए पूरा गांव में एक मुंडे जैव ग्राम ने तो सामान ले आवे भी, और अपन सदस्यता तो तैयार करो गांव। बने सिंह जी, बने सिंह भैया म्यूट कर लें, बने सिंह भैया। मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, इसमें जो पत्तियों के जो आपके डंठल है ये लंबे हो जाते हैं, और ये पत्तियां जैसे कप शेप की हो जाती है। तो ये लक्षण बहुत मॉलिब्डेनम की कमी के पत्ता गोभी में बहुत देखने को मिलते हैं। ये इस तरह की पत्तियां लंबी लंबी हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब कोई रोग लग गया है, पर ये मॉलिब्डेनम की कमी के कारण है।
और ये टर्निप में है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लक्षण। ये इस आयरन डेफिशिएंसी के अलग अलग क्रॉप में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन जल्दी आसान होता है। ये मस्टर्ड की उसमें है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के। चलिए, ये प्याज में जो है पोटेशियम डेफिशिएंसी, कई बार हम प्याज में हमको ये लगता है कि ये ऊपर से जल रहा है, पर कई वो पोटेशियम डेफिशिएंसी के भी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः प्याज में हम दवाइयाँ डालते हैं पर वो लक्षण रिकवर नहीं होते, तो इसको भी हमको देखने की जरूरत होती है। ये लीक का कैल्शियम और पोटेशियम के लक्षण प्याज और उसमें उसके तरह की प्लांट में एक जैसे दिखाई देते हैं। ये बीट रूट का है, बीट रूट में अलग अलग तरह के लक्षण हैं। शुगर बीट। सीएम राय सर, माइक बंद करो। शुगर बीट रूट के हैं। ये पालक में जो है, पालक में मैग्नीज की डेफिशिएंसी के कारण इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तो ये हमारा जो कैरेट है, गाजर में इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। सीएम सर माइक बंद करो। सीएम राय सर, उनको रंजना बहन जी हो तो उनको बाहर कर दें थोड़ी देर के लिए, मोटरसाइकिल चला के जेब में रखे होंगे मोबाइल। पोटैटो ये आलू में रंजना भी, बहन जी से निवेदन है कि उनको म्यूट कर दो, या मुनीलाल जी भाई साहब हो तो इनको पवन निकाल। सर होंगे, पवन सर भी कर रहे हैं। नहीं, दो ही लोगों के पास पावर है। शायद जो दोनों ने। होस्ट है उन्हीं के पास ये अधिकार है। होस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। हाँ, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आलू में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आलू के पौधे में ये अलग अलग तरह के उसमें हैं। आलू में ये नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ये देखिए, ये नीचे की पौधियां जो पत्तियां हैं वो पूरी पीली पड़ गई, ऊपर की हरी हैं, और ये नीचे नीचे की पत्तियां गिरने लग जाएगी। ये भी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। ये फास्फोरस का जो हम बात कर रहे थे कि ये कॉर्नर से पत्तियां उसकी जली होगी, और ये ऑरेंज मतलब जो इसका कलर होगा वो तांबे जैसा कलर होगा। ये फास्फोरस डेफिशिएंसी के आलू में, ये भी आलू में है फास्फोरस की डेफिशिएंसी से। पोटास का हमने जो उसमें देखा था, पोटास डेफिशिएंसी से इसमें पत्तियों में ऐसा लगता है कि पत्तियां के जो वो है पत्तियां मर रही है, तो उस तरह के पोटास के कारण ब्रॉन्जिंग होती है, मतलब जो कासई जैसा रंग होता है उसका, और उसमें पौधे के जो टिश्यू, जो पत्तियों के टिश्यू है वो मर जाते हैं। तो ये भी आलू में देखा जाता है। ये जो आलू में कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण भी पत्तियां बीच बीच में जो है पत्तियां हम देख रहे हैं, तो पत्तियों में क्लोरोटिक हो जाए, पौधा जो है वो छोटा हो जाता है और बुसी हो जाता है, तो ये भी हमको देखने को मिलता है। और ये टमाटर में नहीं, ये भी इसका पोटैटो प्लांट का है। पोटैटो में जो पौधे की पत्तियां जो है वो गोल गोल होते हो जाती है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है टिप के ऊपर, और जो अंदर आपका जो ट्यूबर बनेगा उसके ऊपर ट्यूबराइजेशन ठीक नहीं होगा, और इसकी जो ऊपर की जो वो है ये जो है ये सूखने लगती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण।
ये पौधा कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण बूसी भी हो जाएगा, एक जगह से ढेर सारी शाखाएं सब बंच में निकल जाएगी, तो वो भी और बारीक बारीक रहेगी, तो ये भी हमको कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण इस तरह का खेत जो है वो मतलब वैसा दिखाई देगा, और जो आलू होंगे वो छोटे छोटे साइज के आएंगे, जो नॉर्मल जो बनना चाहिए आलू वैसे नहीं बनेंगे, छोटे छोटे साइज के आलू का जो साइज होगा वो पोटैटो मतलब वो ठीक से नहीं बनेगा। तो ये भी दिखाई देता है आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी कारण। कई बार ये है कि मतलब अगर हम जो पोटास को बहुत ज्यादा अगर जमीन में देते हैं तो उसके कारण भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखाई देती है। तो हैवी न्यूट्रिशन हम पोटास का भी नहीं करें बहुत ज्यादा पोटास, क्योंकि सब ये मानते हैं कि अंडरग्राउंड चीजें जो है वो पोटास से अच्छी होती है, और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो पोटास की टॉक्सिसिटी हो जाती है, उससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के लक्षण है, ये आलू में इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। ये पौधा इस तरह से, ये सब पॉट कल्चर में किए गए हैं, ये एक एक पौधे को कम कर दिया जाता है। मैग्नीज की कमी अगर हो आलू में तो इस तरह की पत्तियां दिखाई देगी, पत्तियों में ऐसा लगेगा कोई रोग है, बैक साइड से आप देखेंगे तो आपको वो पत्तियों में धब्बे धब्बे दिखाएंगे और क्लोरोटिक पत्तियां दिखाई देगी, तो ये मैग्नीशियम की कमी के कारण। ये इधर भी पत्तियां जो दूसरी फोटो है उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। ये लोहे की कमी के कारण पोटैटो में इस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं, पोटैटो की पत्तियों में। ये मिक्स आयरन और आपका पोटेशियम दोनों की मिक्स कमी के कारण की जो लक्षण है उसमें आपको स्पॉट्स भी दिखाई देंगे और पत्तियां पीली भी दिखाई देगी, जली भी दिखाई देगी। ये आलू में मैग्नीज की कमी के कारण पत्तियां हरी होगी पर बीच बीच में काले स्पॉट्स बन जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कोई डिसीज उसमें है। ये मैग्नीज की कमी के कारण अगर आपका खेत में अगर पूरी मैग्नीज की कमी है तो आपके पौधे की पूरा खेत आप देखेंगे तो मतलब उसकी ग्रोथ जो है पौधे की स्टंटेड ग्रोथ होगी, और जो आपके जो पौधे के ऊपर वाले भाग है वो आपके सूखेंगे। मैग्नीज की कमी के कारण इस तरह से आलू में लक्षण दिखाई देंगे, आलू की पत्तियों में। और क्लोराइड अगर ज्यादा हो जाए, कई बार क्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण भी हमारी पत्तियों की जो बाहर की पत्तियां हैं वो इधर से ये जो कॉर्नर्स हैं पत्तियों के वो मार्जिन्स जो है वो अंदर की तरफ झुकती है और जले जले से उनके लक्षण दिखाई देते हैं। बोरान डेफिशिएंसी, ये पोटैटो में बोरान डेफिशिएंसी के लक्षण है, और ये बोरान जब ज्यादा हो जाए तो वो भी लक्षण दिखाई देते हैं, साथ में बोरान टॉक्सिसिटी और मैग्नीशियम की कमी। तो ये जो नीचे वाला है ये दो चीजों को इंगित कर रहा है, बोरान की अधिकता है और मैग्नीशियम की कमी है। ये टमाटर में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन का एक ही है कि नीचे की पत्तियां पीले पड़ेगी, ऊपर की पत्तियां हरी रहेगी और पौधा पतला होगा। फास्फोरस डेफिशिएंसी, इसकी जो पत्तियां हैं ये पौधा छोटा होगा और पतला होगा, और इसके जो लीफलेट्स है वो गिरेंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे और ठीक से उसका कलर डेवलप नहीं होगा। फास्फोरस में थोड़ा सा जल जैसा भी दिखाई देगा। ये कैल्शियम की कमी अगर होती है तो ये इस तरह के टमाटर में इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। आपकी जो टिप है वो बर्न होगी, टिप बर्न दिखाई देगा, पत्तियों के ऊपरी सिरा जो है उसमें वो दिखाई देगा। और ये देखिए ये थोड़ा सा मतलब इस तरह का दिखाई देगा। और इसमें एक और चीज होती है टमाटर में, ये वाला जो एरिया है टमाटर का, यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बनता है, तो ये ब्लैक स्पॉट भी बनता है। इसमें लीव्स जो है पर जो क्या बैंगनी कलर की हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के लक्षण टमाटर पे अलग सा मतलब कलर दिखाई देगा टमाटर का।
ये कैल्शियम का, ये ब्लॉसम एंड रॉट कहलाता है। जो कैल्शियम का मतलब जो टमाटर का जो ऊपरी भाग है ये आपका काला दिखाई देगा और ये फल आपका मार्केटेबल नहीं होता, ये पूरा धीरे धीरे या तो पूरा सड़ जाएगा या इतना ही आपको फल में दिखाई देगा, तो मार्केट में इसकी कीमत नहीं मिलती। तो ये भी ये टमाटर में बहुत होता है ब्लॉसम एंड रॉट। और ये बारिश जब ज्यादा होती है तो उस समय ये ज्यादा होता है, तो उस समय कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जमीन में कम हो जाती है, तो उसके कारण भी ये कैल्शियम एंड रॉट होती है। ये मैग्नीज की डेफिशिएंसी के लक्षण इस तरह से जो टमाटर की पत्तियों में दिखने को मिलते हैं। ये मैग्नीशियम की कमी के कारण टमाटर जो है ये आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिखाई देगा। ये देखिए ये हरा सा दिख रहा है, मतलब हरा भी नहीं है, कुछ अलग सा है। जब पक भी रहा तो पका वाला भी एकदम जो टमाटर का कलर होता है वैसा नहीं दिखाई देगा, उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ रोग है। तो ये उसके स्पेसिफिक लक्षण है मैग्नीशियम की कमी के कारण। और ये फल मार्केट में उसको जो अपीयरेंस है, जो ग्राहकों को जो दिखता है, जिससे वो खरीदता है, वो उसको अच्छा नहीं दिखता। तो ये भी मैग्नीशियम की कमी के कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण पत्तियों में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियां पूरी पीली पड़ के एक तरफ झुक जाती है। पोटास डेफिशिएंसी ये जलाता है, नेक्रोटिक करता है, मतलब पत्तियों को ऐसा लगेगा पोटास की कमी होगी तो पत्तियां जली जली दिखेगी, कॉर्नर से जली जली दिखेगी। तो ये पोटास की कमी के लक्षण है। ये आयरन की कमी के लक्षण है। जो नीचे वाली जो पत्तियां हैं उनके जो लीफ में जो पत्तियों के नीचे वाले सिरे हैं उसमें जो यहाँ से जो ये वाला एरिया, इसमें हरापन दिखाई देगा। जहां से पत्तियां जुड़ रही है ये यहाँ पे थोड़ा सा पीलापन दिखाई देगा, ये यहाँ पर जो है पीलापन दिखाई देगा, इधर हरा दिखेगा, ये वाला एरिया आपका पीला दिखाई देगा। तो ये इसके लक्षण। अब हमने उसके डेफिशिएंसी दिखे, इसमें टमाटर में मोजेक भी आता है। तो ये थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत मतलब देखने में थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, पहचानने में दिक्कत होती है। तो टमाटर में वायरस के कारण भी इसमें जो फल होते हैं इसके ऊपर ब्लॉची स्पॉट्स दिखते हैं। राइपनिंग ऐसा दिखेगा, कहीं से पका दिखेगा, कहीं से नहीं पका दिखेगा, तो वो भी आपको इसमें और ये पोटास की डेफिशिएंसी से भी होता है और वायरस से भी होता है। तो दोनों में लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं, समझ नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा और ये मतलब कई बार ये होता है कि हमको मतलब जो है उत्पादन अच्छा नहीं मिलता इसके कारण। मैग्नीज डेफिशिएंसी, इसमें भी ये जो है ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सूखते हैं और पत्तियों पर इस तरह की मोल्टिंग हो जाती है, पीले पीले धब्बे बन जाएंगे वैन के बीच में, और थोड़ा सा पत्तियों का साइज भी छोटा हो जाएगा। ये अधिकता के कारण आपके वो जल जाएंगे, पौधे जला सा दिखाई देगा। ये बोरान डेफिशिएंसी, बोरान अगर कम है तो पत्तियां जलेगी और फलों में भी इस तरह के असर दिखाई देंगे। फल आपका जो है वो का मतलब क्या कहना चाहिए इसको, स्पॉट उसमें फलों में दिखाई देंगे। तो ये भी जो है बोरान की डेफिशिएंसी कारण टमाटर में दिखाई देते हैं। ये पत्तियों में इस तरह के लक्षण और फलों में ये अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देंगे। मॉलिबिडनम, टमाटर में अगर मॉलिबिडनम की कमी हो तो इस तरह से लक्षण दिखाई देंगे, पौधा एकदम पीला हो जाएगा और ग्रोथ उसकी छोटी हो जाएगी, पत्तियां नीचे के जो अंदर की ओर कर्ल होती। कई बार अभी परसों ही संतोष भैया का उनने कल पूछा था कर्ल हो रही, तो कई बार वायरस के कारण नहीं हो, मतलब जो माइकोप्लाज्मा होता है जो कर्लिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कई बार उसके कारण नहीं होती, कई बार डेफिशिएंसी के कारण भी पत्तियों में कर्लिंग आती है। तो ये भी अगर मान लो कोई लक्षण वैसे दिखाई देते हैं तो हम इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करना चाहिए। मॉलिबिडनम डेफिशिएंसी, मॉलिबिडनम जो है बीज के लिए, बीज बनने के लिए, और इसकी जो तने की जो तने क्या कहना चाहिए, जो व्रंत होता है, पत्तियां जिससे जुड़ती है, डंठल जो होता है,
उसके लिए भी, उसके डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो मार्जिन है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ता है उसके कारण। ये ककड़ी के पौधे में इसको अलग अलग तरह से वो किया हुआ है टेम्परेचर का। तो ये जो कुछ चीजें थी जो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अब आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं। जी ओम। आदरणीय सीएम राज जी का हैंड रेज है, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जी ओम। जी ओम। सदन को प्रणाम। आदरणीय राउत सर को सादर प्रणाम। आपका सर बताया हुआ यह ज्ञान काफी हम लोगों के लिए उत्तम है, लेकिन एक इसमें गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी ये है आपकी तरफ से नहीं, हम लोगों में इतनी चीजों को आपने बता दिया कि वो हमारे दिमाग में तो रह नहीं सकता। और साथ ही मैं चाहता हूं कि इसका एक अगर पीडीएफ बनवा करके कि कैसे रोग में क्या दिखाई देता है लक्षण और उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे प्राकृतिक रूप से, चाहे एकदम विषम परिस्थिति है तो कुछ छिड़काव करने का क्या क्या उपाय है जी, ये यदि हम लोगों को मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत लाभ होगा। जी ओ जी बहुत बढ़िया। राय साहब, एक्चुअली मैं इसमें जैसे अगर मैं लक्षण बता भी दूं तो कई बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये बहुत समझने की चीज है। अगर हमने बता दिया और आपने उसके हिसाब से कई बार डाल दिया तो कई बार नुकसान भी होता है। तो इनको हम उसके जो प्रेजेंटेशन का इसका पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। पर समझना बहुत जरूरी है कि ये लक्षण किस तरह के हैं और किसके कारण है। और दूसरा, जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है इसको हम जमीन में नहीं देते हैं, इसको हम स्प्रे ही करते हैं। तो ये जो हम सिर्फ एनपीके जो है जिसको हम, और सल्फर और जिंक, इनको हम जमीन में डालने की बात करते हैं। बाकी जितने तत्व हैं इनको हम स्प्रे करते हैं। सल्फर का भी स्प्रे कर सकते हैं और जिंक का भी, इनके चिलेटेड फार्म आते हैं, इनको हम स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट है इनको हम बहुत कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है तो इनको सामान्यतः स्प्रे ही किया जाना चाहिए। फॉलियर स्प्रे बहुत कारगर होता है और उससे ज्यादा लाभ मिलता है। जी कन्हैयालाल जी। सर, मेरा निवेदन था डॉक्टर साहब से कि टमाटर और भट्टे की फसल में संतुलित खाद स्प्रे का कोई हमें अभी शेड्यूल बता देंगे तो हमारी फसलें लगी है, अभी तुरंत लाभ मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको समय लेके आपको, क्या है, हर चीज की शेड्यूलिंग है और उसको मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके और फिर उसको शेयर करूंगा। जी जी, धन्यवाद सर। जी जी हाँ, स्वास्थ्य शरद भैया। सर, ये जितनी सारी जैसे आपने बताया कि ये इनकी दूर कैसे करें, या तो हम लोग स्प्रे से करें या जमीन के द्वारा, उनके विषय में थोड़ा बताएं इसको। जी बहुत बढ़िया भैया। सामान्यतः डेफिशिएंसी अगर हमको दिखाई देती है तो थोड़ा सा रोग और डेफिशिएंसी में अगर हमको समझ में आ जाता है कि ये डेफिशिएंसी है तो जैसे कई बार ये होता है कि ये स्यूडो भी होती है। जैसे धान में अगर मान लो ये मक्के में अगर पानी भरा है, गेहूं में पानी भरा है, तो अगर थोड़ा बहुत पानी भरा है तो उस समय आपके पौधे पीले दिखने लगते हैं। तो पहले हम जल निकासी कर दें, पानी निकाल दें, कुछ दिन बाद अपने आप एरेशन होगा तो आपको पौधे में हरापन दिखने लगेगा। और फिर उसके बाद आप यूरिया का इस्तेमाल करें, या फॉलियर स्प्रे कर दें या नैनो यूरिया का स्प्रे कर दें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में।
पोटास की डेफिशिएंसी अगर हमको दिखाई दे रही है तो पोटास को सामान्यतः सॉइल में दिया जाता है। तो हम उसमें नहीं दे पा रहे हैं तो जो वाटर सॉल्युबल पोटास आती है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। और सामान्यतः जो भी हमारा फर्टिलाइजर का अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो इनका स्प्रे हम 1% से ज्यादा का घोल नहीं करते हैं। 1% से ज्यादा का घोल का स्प्रे अगर करते हैं तो उसमें पौधे के जलने का खतरा होता है। तो हम पोटास में और फास्फोरस में भी हमारा वाटर सॉल्युबल फास्फोरस आता है तो उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। और क्योंकि ये इनको हम सामान्यतः जमीन में हम शुरू में दिया जाता है, बाद में अगर हम इसको जमीन में डालेंगे पोटास और फास्फोरस तो ये आपके पौधे पर असर उनका नहीं दिखेगा, क्योंकि वो फिक्स हो जाते हैं जहां पे हम डालते हैं, तो पौधों के ऊपर आपको उनके लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो इनका हमको स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनके भी हमको स्प्रे करना चाहिए। और ये आजकल चिलेटेड फॉर्म में आते हैं तो वो 75 ग्राम जो उसका लगभग 1 एकड़ में पूरा हो जाता है। जिंक का चिलेटेड फॉर्म आता है, ऐसी मोलिब्डेनम का चिलेटेड फॉर्म आता है। तो आप चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर लेंगे तो ये जैसा नैनो फार्म होता है वो नैनो ज्यादा एडवांस हो गया, चिलेटेड उससे पहले का तरीका था। तो चिलेटेड फार्म में हम इनको उपयोग करते हैं और ये पौधों को ज्यादा जल्दी से डायरेक्ट पत्तियों से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनके सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, कई सारी कंपनियां माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाती है। आपका कोरोमंडल बनाता है और यूपीएल बनाता है, और भी कंपनियां जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो उनको लेकर हम स्प्रे कर सकते हैं। सिंगल भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे हम कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत अच्छा। हाँ दादू, आप बोलिए, कुछ बोल रहे जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही सर। और जैसे कि अभी जैविक के रूप में कहा जाता है कि जैविक पोटास मिल रही है, जैविक सल्फर मिल रहा है, और तो इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं या जैविक रूप से हम इनकी पूर्ति कैसे करेंगे? जी ओम। देखिए दादू, जैविक जो कंपनियों ने, बहुत सारी कंपनियां इस तरह से जो है उसको एनरिच करके बेच रही है आपके। जैसे अभी आपने इसका प्रोम का सुना है तो प्रोम फास्फोरस, उसमें उसके साथ फास्फोरस के साथ पोटास मिला दिया, उसी को वो जैविक करके बेच रहे हैं। जैविक ऐसा कुछ भी इनमें जो पोषक तत्व है इनमें जैविक ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जमीन से कुछ लेना पड़ेगा। चाहे प्रोम ले रहे हैं तो रॉक फॉस्फेट ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसमें हम जो रॉ मिनरल्स है उसको ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ जैविक कुछ होता नहीं है। तो ये सब सर अभी जैसे हमने उनने कहा भैया जैविक पोटास, आपको इसको मल्टीप्लाई पोटास को कर सकते हैं, सल्फर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या संभव है या नहीं है? कैसा नहीं, जैसे हम कुछ बैक्टीरिया आ रहे हैं, जैसे पोटास एक्टिवेटर है आपके, उसका पीएसबी की हम बात करते हैं, पोटास एक्टिवेटर आ रहे हैं। तो कुछ के बैक्टीरिया खोज लिए गए हैं जिनसे कि हम जो सॉइल में उपलब्ध जो हमारा पोषक तत्व है उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको हम पौधों के लिए उपलब्ध कर सकते हैं। पर सबके नहीं है, ये कुछ कुछ के हैं जिनको कि हम ले सकते हैं। तो कई सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है कि बेचना है, तो वो भी काम चल रहा है। जी ओम सर। जी 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 आदरणीय शरद भैया, आप इसका समापन करें, समय हो गया। और किसी का प्रश्न हो तो और एक आध मिनट में पूछना। जी ओम। जी, अभी कोई हैंड रेस तो नहीं दिख रहा है। जी भैया, तो समापन करें। जी जी। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज डॉक्टर राव जी ने बहुत अच्छे से बहुत सारी जो पौधे में प्रॉब्लम आती है, जो बहुत सारी तत्वों की कमी रहती है, जो मेन जानकारी दी है, अगर अपन पौधे देख के उसको सिखा लें, अगर ये एक चार्ट में इसको अपन बनाकर अपने खेतों के पास अगर इसको लगा लें या घर में लगा लें,
तो इससे अपने को अपने पौधे के विषय में जानकारी मिलेगी कि कैसे अपन ये प्रॉब्लम हटाएं। सर आपका बहुत धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहें और हमारा उत्पादन बढ़ाते रहें। हम इतना ही आपसे हमेशा हमारी आशा रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे यहाँ सदन में ऐसे ही आते रहें। आज उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार और कल फिर नए अतिथि के साथ नए योग के साथ सुबह मिलेंगे। जी ओम प्रणाम। जी ओम प्रणाम।